हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जीके के 25 क्वेश्चंस की। स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग ऑनलाइन, तब हम स्टार्ट करते हैं। फिर जल्दी आइए। देखिए 2 बजे अपने आप आ जाया करिए, ज़रूरी नहीं है कि नोटिफ़िकेशन जाए, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई करके देखा है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम है। तो अगर आपको नोटिफ़िकेशन नहीं आए फिर भी आप 2 बजे अपने आप आ जाया करिए, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। देखिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद, शंकराचार्य, विवेकानंद या फिर कबीर? बताइए। सिर्फ 25 क्वेश्चंस है, तो 25 क्वेश्चंस के लिए टाइम निकाल लिया करिए। सिर्फ मुश्किल से 10 या 15 मिनट का वीडियो होता है। आंसर देखिए, ए इसका राइट आंसर होगा। रामानंद ने ये आंदोलन चलाया था दक्षिण भारत से लेकर उत्तरी भारत तक में, ठीक है? किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? भारत की आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा निधि या फिर संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि? बताइए। देखिए, न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और उन्होंने कितने भत्ते देने हैं, ये सब हमारे राज्य संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि का पार्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद विधेयक को नहीं लौटाती तब क्या होगा? बताइए। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आवश्यक है, दोनों सदनों की संयुक्त समिति में विचार होगा, विधानसभा को परिषद द्वारा सुझाए संशोधनों को मानना पड़ेगा या फिर दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा? बताइए। देखिए, अगर वो विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तो इसका मतलब ये है कि दोनों सदनों द्वारा वो पारित माना जाएगा, उसको पारित मान लिया जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसीलिए 14 दिन से पहले उनको वो अगर वो नहीं पारित हो रहा है या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर उसको वित्त विधेयक वापस करना होता है, ठीक है? नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था कब? 1950 ईस्वी में के एम मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में, 1960 ईस्वी में एम सी छागला की अध्यक्षता में या फिर 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में? बताइए। राइट आंसर देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी। 1955 में ये पारित हुआ था, बीजी खेर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हो गया था, ठीक है? नेक्स्ट है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नौरोजी, मोतीलाल घोष या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी? देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने पत्रकारिता की थी और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इन्हें जेल भी जाना पड़ा था, और वो जेल जाने वाले प्रथम भारतीय भी थे, ठीक है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है? 2006, 2008, 2009 और 2010? बताइए। आप लोग तो सब इस टाइम पीरियड में होंगे, बताइए अगर आपने एक्सपीरियंस भी किया हो तो। देखिए 2010 जो है वो सबसे गर्म माना गया था, ठीक है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है,
कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? मिनामाता रोग, ब्लैक फुट रोग, डिसलेक्सिया या फिर इतई इतई। देखिए अब ये रोग तो सुनाई नहीं पड़ते, अब तो सिर्फ एक ही रोग सुनाई देता है हर जगह, कोरोना कोरोना, बस इसके अलावा और कोई बीमारी अब दिखाई नहीं देती। अब नया और आ गया है ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस, और आगे पता नहीं कौन से कलर के फंगस आएंगे। बताइए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, इतई इतई। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा बीमारी चल रही है तो खुद को उससे बचा के रखें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें। ठीक है, और ठंडी चीजों से को जितना हो सके उतना अवॉइड करें। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या फिर कालीबंगन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़िएगा। देखिए विशाल स्नानागार की बात करें तो यहाँ पर बी राइट होगा, मोहनजोदड़ो में ये पाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? कॉकरेल, ब्रिक्वेट, ऑक्टिस या फिर फ्रैंक विटले। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था ब्रिक्वेट ने, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं तीसरी पीढ़ी के, चौथी, पांचवी या फिर छठी। देखिए सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर अब हैं वो है चौथी पीढ़ी के, पांचवी पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, चौथी पीढ़ी के। नेक्स्ट है, सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। बताइए। सबसे घने की बात की जा रही है सार्क देश, तो वो है हमारा बांग्लादेश, सबसे ज्यादा आबादी है यहाँ पर। नेक्स्ट है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आमेर ने, मेवाड़ ने, मारवाड़ ने या फिर बीकानेर ने। राइट आंसर है इसका बी, मेवाड़। ठीक है, आगे बताइए, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर इनमें से कोई नहीं। एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो मनसबदारी प्रथा है वो किसने शुरू की थी, तो वो भी जरूर बताइए अगर आपको पता है तो। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो जहांगीर है, लेकिन अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की, तो वो शुरू की थी अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर इनमें से कोई नहीं। ये यहाँ पे राइट आंसर है, पिछड़े वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। देखिए अमीर खुसरो ने जो भाषा में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई थी वो थी खड़ी बोली, और खड़ी बोली में इन्होंने बहुत सी रचनाएं भी लिखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी या फिर नदियां। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखी। ठीक है, नेक्स्ट है,
वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल या फिर समताप मंडल? इसका आंसर होगा ए, जो कि है क्षोभ मंडल। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे क्रूड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लौह या फिर सिलिकॉन? देखिए, ये वाली टॉपिक मैंने पृथ्वी की संरचना पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है 20 डे सीरीज में। अगर आपको अच्छे से समझना है तो वो जरूर देखिए। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लौह। ठीक है। नेक्स्ट है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति या फिर खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना? राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है सरकार को लगान देना बंद करना। इसका उद्देश्य सिर्फ यही था क्योंकि सरकार बहुत भारी लगान उनसे वसूल कर रही थी। नेक्स्ट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? राइट है बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। इन सबकी थ्योरी मैंने करा रखी है, तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा, आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी थ्योरी से। नेक्स्ट है, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? जुझार सिंह बुनतेला का विद्रोह, खान जहां लोधी का विद्रोह, पुर्तगालियों का दमन या फिर महावत खां का विद्रोह? देखिए, डी यहाँ पे करेक्ट, वो सॉरी यहाँ नहीं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो घटना उस समय नहीं हुई थी वो थी महावत खां का विद्रोह। बाकी जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह उसी समय हुआ था। खान जहां लोधी का भी विद्रोह और पुर्तगालियों, इन सब का विद्रोह शाहजहां के समय पे हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? बताइए। 5 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ या फिर 20 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ? कहाँ है सबसे ज्यादा जनसंख्या विश्व की? बी राइट है, 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी विश्व की मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर या फिर विशेष कर पर? बी करेक्ट है, सरकारी अनुदान पर। नेक्स्ट है, तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? देखिए, भारत का जो स्थान है तंबाकू के उत्पादन में वो है यहाँ पर तीसरा। ठीक है। नेक्स्ट है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 21, 25, 30 या 35? अगेन इस पे भी मैंने थ्योरी करा रखी है, प्लीज देख लीजिएगा, सारी थ्योरी देख लीजिए, तभी आपको एक क्वेश्चंस क्लियर होंगे, अगर आपके माइंड में थ्योरी वहां पर क्लियर होगी तो। ठीक है। और अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से एक बार थ्योरी सारी डिस्कस करा दूंगी। देखिए, विधान परिषद के लिए कितना होने चाहिए यहाँ पे? 30 वर्ष। ठीक है। यहाँ पर आंसर है 30 और
ये थे क्वेश्चंस। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। 25 में से आपके कितने मार्क्स आए ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।